हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर तरुण पांडे आपको क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आपको आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा ऑपरेशन ऑफ ऑन रियल फंक्शंस। जैसे मेरे पास दो फंक्शन हैं, अगर f और g। एक फंक्शन f है, वो d1 टू r है, और दूसरा फंक्शन g ये d2 टू r है। तो आपको जैसा कि मालूम है कि यहाँ पर जो लिखा होता है वो फंक्शन का डोमेन होता है और ये फंक्शन का कोडोमेन होता है। एक दूसरा फंक्शन g है, इसका डोमेन d2 है और इसका कोडोमेन रियल नंबर है। तो यहाँ पर अगर f प्लस जी कोई फंक्शन होगा, f प्लस जी मतलब एडिशन ऑफ टू फंक्शन। मैंने जैसा कि आपको बताया है वीडियो में कि इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस। तो अगर कोई दो फंक्शन f और g जिनके डोमेन डिफरेंट है d1 एंड d2, और f प्लस जी उनका एडिशन अगर हम करें तो इनका जो डोमेन होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वो d1 इंटरसेक्शन d2 होगा। d1 इंटरसेक्शन d2 to r and define as f plus gx is equal to fx plus gx। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई फंक्शन f है और उसका डोमेन d1 है, दूसरा फंक्शन g उसका डोमेन d2 है, तो f प्लस जी इस फंक्शन का डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 होगा। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों के डोमेन में कुछ भी कॉमन नहीं है तो f प्लस जी डिफाइन कैसे कर पाएंगे। आप इस बात को भी जानने का प्रयास करिए कि कभी भी कोई भी दो फंक्शन अगर ऐड हो या कोई भी दो लोग इन जनरल अगर ऐड होते हैं तो कॉमन वैल्यू पर ऐड होते हैं। दो लोगों की कॉमन वैल्यू ना कुछ हो तो क्या वो ऐड हो सकते हैं? दो कोई भी सिस्टम ऐड हो रहे हो, किन्हीं दो सिस्टम में अगर कोई भी ऑपरेशन होना हो तो जब तक उसमें कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या वो ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लियर है? कॉमन होना जरूरी है। अगर कॉमन नहीं होगा तो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, आप यूँ समझ सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल कि आप देखते होंगे कभी कभी दो लोग, दो पार्टियां, जैसे ये ज़्यादा एग्जांपल समझ में आएगा कि जैसे सपोजेड आप देखते होंगे, आप 11th में हैं तो राजनीतिक पार्टियों को समझते होंगे। जम्मू कश्मीर आपने सुना होगा, जैसे पीडीपी एक पार्टी है और एक भाजपा पार्टी, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। आप कहेंगे ये दोनों अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, ये सरकार कैसे बन गई? मतलब दो एक डिफरेंट फंक्शन है, और जब ये दोनों डिफरेंट फंक्शन है तो फिर ये ऐड कैसे हो गए? तो दोस्त, ये जो ऐड हुए हैं वो, जैसे मान लीजिए बीजेपी थी, उसने कुछ अपने एक एजेंडे में कुछ चीज़ों को शामिल किया, अपने जो चुनाव के घोषणा पत्र हैं उसमें कुछ बातें शामिल की, पीडीपी ने भी कुछ बातें अपनी शामिल की। मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, आप इसको रियल में मत चले जाइएगा, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है सर जैसा आप कह रहे हैं। कहने मतलब यहाँ पर यह है कि भाजपा जो बीजेपी पार्टी, उसके कुछ घोषणा पत्र में बातें होंगी, पीडीपी की कुछ बातें होंगी, तो उसमें कुछ कॉमन बातें थी। जैसे विकास, डेवलपमेंट क्या है? ये कॉमन मुद्दा है, ये कोई भी पार्टी हो। तो कुछ ऐसे कॉमन मुद्दे थे जिस पर सहमति बनी और सरकार बनी। जो मुद्दे कॉमन नहीं थे, जब सरकार बनी, जो मुद्दे कॉमन नहीं थे उन पर विचार नहीं हुआ, और जो कॉमन थे उस पर काम हुआ। ये एक आइडियल केस है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ये, और ये मैथमेटिक्स को अगर आप सैद्धांतिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे, मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को अगर समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको एहसास होगा ये रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है।
वही हाल फंक्शन में भी है। दो फंक्शन एफ और जी डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, ये अगर ऐड हो रहे हैं तो इनका जो डोमेन है वो d1 इंटरसेक्शन d2 होगा। इन दोनों के कॉमन वैल्यूज़ पर ही एफ प्लस जी एग्जिस्ट करेगा, और उसको ऐसे डिफाइन करेंगे एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। स्टूडेंट्स सेम प्रोसेस प्रोडक्ट में भी होगा। एफ इंटू जी मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, सेम यही होगा। एफ इंटू जी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग एफ एक्स इंटू जी एक्स। सेम सब्ट्रैक्शन में होगा, एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, और एफ अपॉन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो एफ अपॉन जी का डोमेन है, मतलब डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी, ये होगा तो d1 इंटरसेक्शन d2 के इक्वल, लेकिन इसमें माइनस वो वैल्यूज सारी करनी पड़ेंगी जिसमें gx जीरो हो रहा हो, वो वैल्यू x की सच दैट gx क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि f प्लस जी हो, चाहे f इंटू जी हो, चाहे f माइनस जी हो, इन तीनों ऑपरेशन में एफ प्लस जी, एफ इंटू जी, एफ माइनस जी, इन तीनों ही ऑपरेशन में जो इनका जो कंबाइंड फंक्शंस हैं, इनका जो डोमेन होगा वो d1 और d2 के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। लेकिन एफ अपॉन जी में जो इसका डोमेन होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। साथ साथ वो वैल्यूज माइनस करनी पड़ेंगी जिनको रखने पर जी एक्स जीरो हो रहा हो। ये कॉमन सेंस है, क्लास 7th 8th में पढ़ा है आपने कि P अपॉन क्यू के फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन लिखा हो तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम सीधी बात है दोस्त कि वो वैल्यू x की माइनस कर दें जिसको रखने पर जी एक्स जीरो हो रहा हो। तो रिमूव ऑल वैल्यूज ऑफ x। कौन सी वैल्यू ऑफ x? जिनको रखने पर जी एक्स में जी एक्स जीरो हो रहा हो। तो देखा आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में जो डोमेन आया वो d1 इंटरसेक्शन d2 के इक्वल है, और f अपॉन जी में डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 के इक्वल है, बट उसमें वो वैल्यूज माइनस कर देंगे x की जिनको रखने पर gx जीरो हो रहा हो। स्टूडेंट्स अब ऐसे अगर कोई फंक्शन f है, उसका डोमेन अगर d है तो 1 अपॉन एफ का डोमेन भी क्या होगा, d ही रहेगा। बस वो वैल्यू माइनस कर देंगे जिसको रखने पर f जीरो हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कोई फंक्शन f है d2r, इसका डोमेन d है, तो 1 अपॉन एफ जो फंक्शन होगा इसका डोमेन भी d होगा, लेकिन उसमें से वो वैल्यू माइनस कर देंगे, वो x की वैल्यू माइनस कर देंगे जिसको रखने पर एफ एक्स क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। जगह कम है लेकिन मैंने बोल दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि f का डोमेन अगर d है तो 1 अपॉन एफ का डोमेन जो होगा वो भी d रहेगा, लेकिन माइनस कर देंगे कौन सी वैल्यू, वो x की वैल्यू जिनको रखने पर एफ एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि एफ एक्स अपॉन में हो गया। और x की वैल्यू जिन पर एफ एक्स जीरो होगा तो फिर 1 अपॉन जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिट आने लगेगा, इसलिए वो माइनस कर देते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आइए कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड लगा देते हैं, बहुत आसान है। मेरे पास एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का ही है, कह रहा है फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड द मॉडुलस फंक्शन। ओके, एक फंक्शन f दिया है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये फंक्शन दिया है आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, एंड मॉडुलस फंक्शन तो एक फंक्शन g ले लीजिए। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन आप जानते हैं, ये जी एक्स मॉड ऑफ एक्स हो गया। तो कह रहा है सम और डिफरेंस चाहिए, तो बहुत सिंपल है। अब जनरली क्वेश्चन क्या होता है कि स्टूडेंट मालूम है अगर इसका सम आता है तो स्टार्ट करते हैं इस तरीके से,
हो सकता है उनका लगभग क्वेश्चन सही हो जाए। कारण क्या बता रहा हूँ मैं कि मैंने पूछा फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ द गिवन टू फंक्शंस एफ एंड जी, यानी इनका सम बताना है, एफ प्लस जी बताना है और एफ माइनस जी बताना है। तो जब एफ प्लस जी एक्स करेंगे तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल होगा, और यहाँ पर एफ एक्स हो गया एक्स और जी एक्स हो गया मॉड ऑफ एक्स। लेकिन क्या आपने इस पर एक बात गौर की कि जब आप दोनों को ऐड कर रहे थे तो f प्लस जी का जो डोमेन है वो d1 इंटरसेक्शन d2, मतलब f और g के डोमेन के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, और एटलीस्ट एक एलिमेंट एटलीस्ट तो कॉमन होना चाहिए, तभी तो f प्लस जी एग्जिस्ट करेगा। तो ये चेक करने वाली बातें, हालांकि यहाँ पर डोमेन अगर बात करें f का, डोमेन ऑफ f वो रियल नंबर है, और डोमेन ऑफ g ये भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर और रियल नंबर जब इंटरसेक्शन करेंगे तो रियल नंबर ही मिलेगा, यानी डोमेन ऑफ f प्लस जी इट इज़ r इंटरसेक्शन r, इट मीन्स r, यानी जो f प्लस जी इसका डोमेन भी क्या है, r है। ये समझना है, ये एक्चुअली में आप इसको अभी ध्यान नहीं देंगे तो आगे आपके साथ हादसा हो सकता है क्वेश्चन में। अब इसको चाहो तो थोड़ा रीडिफाइन कर दो। अब ये मेरे मुंह से एक वर्ड निकला रीडिफाइन पर अभी हम एक दो प्रॉब्लम और कराएंगे। रीडिफाइन का मतलब होता है, मैंने मॉडुलस फंक्शन आपको समझाया, अलग से 3 मिनट का वीडियो बनाया था। मॉडुलस फंक्शन में मैंने जैसे मॉड ऑफ एक्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए मॉडुलस फंक्शन के बारे में लिख दे रहा हूँ मैं कि मॉड ऑफ एक्स में अगर एक्स 0 या 0 से बड़ा होता था, छोटा दिखाई दे रहा है, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता था तो यहाँ प्लस एक्स लिखते थे, और x लेस देन 0 होता था तो माइनस एक्स। देखो ज़रा आ रहा है कि नहीं क्लियर, छोटा छोटा है लेकिन अगर आप देखना चाहें तो पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पर ये प्लस एक्स, और x लेस देन 0 पर माइनस एक्स। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जब 0 होगा तो x तो x रहेगा और मॉड ऑफ x भी x रहेगा, और जब x लेस देन 0 होगा तो ये तो x अपनी जगह रहेगा मौजूद, और मॉड ऑफ x माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं x और x 2x, और ये कैंसिल हो जाएगा 0, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, व्हेन x इज़ लेस देन 0, दिस इज़ f प्लस g। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। एडिशन ऑफ टू फंक्शंस f एंड g, f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू 2x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0 इट इज़ 0। अब इस तरीके से जब डिफरेंस करेंगे तो इसी में हम समझा दे रहे हैं, डिफरेंस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, चलो रफ कर देंगे तो कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। यहाँ पर f माइनस जी एक्स होगा तो यहाँ पर एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, और फंडा वही है कि f माइनस जी का भी डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 के इक्वल होना चाहिए, मतलब डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g के इंटरसेक्शन के इक्वल होना चाहिए, तो है। और अब यहाँ एफ एक्स हो गया x और जी एक्स हो गया मॉड ऑफ x। अब इसको भी रिडिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब मॉड ऑफ x x ही रहेगा, और जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर f माइनस जी इंटू एक्स 0 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 2x व्हेन x इज लेस देन 0। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है कि f और g 2 फंक्शन है मेरे पास जिनके मैंने डोमेन नहीं बताया आपको। जनरली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपसे। मैंने कहा एफ एक्स के एक दिया फंक्शन रूट एक्स प्लस 2 और एक फंक्शन बोला जी एक्स।
वो बोला मैंने √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका एडिशन बताइए। अब ये बताइए कि एडिशन मैंने कहा, तो अब स्टूडेंट कुछ नहीं देखा, उसने कहा कि एडिशन बताना है एफ प्लस जी एक्स, बोला ये हो गया सर एफ एक्स प्लस जी एक्स। हटाओ, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रख दी, यहाँ पर जी एक्स रख दी, काम खत्म। भाई यही तो मिस्टेक है। मैं मानता हूँ यहाँ पर आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है, लेकिन स्टूडेंट्स कम से कम इस बात का तो ध्यान दें कि यार एफ प्लस जी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब इसका डोमेन और इसका डोमेन आप देखिए, और उसके बाद उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा डोमेन ऑफ एफ प्लस जी। अब डोमेन एफ प्लस जी के अंदर जब कोई एलिमेंट होगा तभी तो एग्जिस्ट करेगा। हालांकि यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन कई जगहों पर नहीं करेगा। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन ही हमने बना दिया, एक फंक्शन एफ एक्स दे दिया और एक जी एक्स दे दिया, और दोनों के डोमेन अलग अलग है, मतलब बिल्कुल कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन नल सेट है, और कह दिया जाए एफ प्लस जी निकाले और आप चले आए निकाल के, हो गया गलत। तो डोमेन मेन तो इसमें डोमेन है, एफ प्लस जी आराम से आप निकाल देंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स यहाँ रखेंगे, ये रखेंगे, जी एक्स ये रखेंगे, आंसर आ गया। डोमेन निकालिए, डोमेन ऑफ एफ। हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ एफ? तो ये स्क्वायर डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू। तो यहाँ पर रूट के अंदर x + 2 है, तो x + 2 यहाँ पर होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो नॉट नेगेटिव होती है, इट विल बी 0 आर पॉजिटिव। यहाँ पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 होगा, यानी आपने कहा इसका डोमेन जो होगा वो -2 होगा या -2 से बड़ा होगा। यहाँ जी एक्स की बात करें तो यहाँ 4 - x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर होगा 2 - x 2 + x। साइन स्कीम का मेरा वीडियो ज़रूर वॉच कर लें आप, आपको अच्छा लगेगा, तभी समझ में आएगा। साइन स्कीम में मैंने बताया था कि जितने भी फैक्टर हो सबको एक एक बार 0 के इक्वल करते हैं। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से पॉइंट आएगा 2, जब इसको 0 के इक्वल करेंगे यहाँ पर पॉइंट आएगा -2। फिर क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद मैं क्या करता था, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पर रख के चेक करता था कि एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। एग्जिस्ट करने का मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। तो जब हम x की जगह 2 रखते थे तो यहाँ पर 2 - 2 0, ये पूरा 0 हो जाता था, और मुझे चाहिए भी ये 0 या 0 से बड़ा। तो 0 हो रहा है, इसका मतलब ये 2 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी डार्क कर देते हैं यहाँ पर। और जब -2 रखेंगे तो यहाँ पर -2 + 2 0 पूरा 0 हो जाएगा, और 0 मेरा फंक्शन है भी यहाँ पर, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप 2 से बड़ा कोई रियल नंबर लेते हैं, तरीका मैंने आपको साइन स्कीम में पढ़ाया है। 2 से बड़ा कोई रियल नंबर ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, यहाँ पर 2 - 3 -1, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पर आप चाहे 2 से बड़ा कोई रियल नंबर, आप 2.1 रखो, चाहे 5 रखो, चाहे 10 रखो, चाहे 10,000 रखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा। आप रख लीजिए 5, तो 2 + 5 कितना हो गया 7, 2 - 5 नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ साइन स्कीम, इट इज अ ब्यूटी ऑफ साइन स्कीम। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसा क्यों, ये वीडियो में जाके देखिए साइन स्कीम के। कंटिन्यूस जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं, वीडियो को वॉच करते हैं ऑनेस्टी से, तो उनको ये बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, कब पॉजिटिव है, जब वैल्यू x की -2 से +2 के बीच में है, या -2 + 2 है, यानी आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हुआ। यहाँ पर आपका आंसर f का डोमेन यहाँ से इन्फिनिट तक हुआ। तो ये g क्या है डोमेन, और डोमेन ऑफ f हम इसी के नीचे बना दे रहे हैं ताकि आपको कॉमन वैल्यू दिखाने में दिक्कत नहीं होगी। ये -2 है, आपने कहा कि जो f का डोमेन है वो -2 से बड़ा, यानी यहाँ से ये पूरा ये ऐसे चलता रहेगा। तो दोस्त कॉमन वैल्यू कितनी आई, इतनी वैल्यू कॉमन आई। ये यहाँ से यहाँ तक में इसका भी डोमेन आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक में इसका भी डोमेन आ रहा है। आगे जाएंगे तो f तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन g एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
पीछे जाएंगे तो ना एफ है ना जी, मतलब इतनी वैल्यू कॉमन है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि डोमेन ऑफ एफ प्लस जी जो है वो है -2 क्लोज से +2 क्लोज। यानी यहाँ पर हम आपको समझाना ये चाहते थे, एडिशन नहीं समझाना चाह रहे थे। यहाँ पर बताना ये चाह रहे थे कि एफ प्लस जी का डोमेन क्या है और उसके बाद ये ज़रूरी क्यों है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस आपको या एग्ज़ाम में मिल जाते हैं आसान, इसमें ऑपरेशन पूछ देते हैं, बच्चे जनरली ऑपरेशन करते हैं, fx gx निकाल देते हैं, fx इंटू जी एक्स निकाल देते हैं, fx प्लस जी एक्स निकाल देते हैं, बहुत आसान लगता है, कहते हैं ये तो फ्री के मार्क्स है। लेकिन दोस्त ये आप ये समझिए कि इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन जो टैग लाइन आज की है वो ये जांचने की है कि क्या f प्लस जी और f माइनस जी जो आप कर रहे हैं तो उनका डोमेन क्या है, वो क्या डोमेन के अंदर f प्लस जी के अंदर कुछ है कि नहीं है। तो देखा यहाँ पर कि f और g दोनों के डोमेन आपने निकाले हुए हैं और जब उनका कॉमन लिया तो आपको मिल रहा है कुछ, यानी f प्लस जी के अंदर कुछ है। भाई जब डोमेन के अंदर एलिमेंट होगा तभी तो आप रखेंगे फंक्शन में। डोमेन क्या होता है, डोमेन के अंदर की जो वैल्यू होती है, डोमेन के अंदर जो x की वैल्यू होती है उसको आप जब f में रखते हैं, fx में x की जगह रखते हैं तभी ना fx मिलता है आपको। किसी फंक्शन की वैल्यू कैसे मिलती है, इमेज कैसे मिलती है, रेंज कैसे मिलती है, जब आप डोमेन का वैल्यू रखते हैं तभी ना इमेज मिलती है। जब डोमेन के अंदर वैल्यू नहीं होगी, डोमेन के अंदर कुछ होगा ही नहीं तो क्या रखेंगे और क्या इमेज मिलेगी। यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी कर रहे हैं आप, ऑपरेशन ऑफ रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट है, आज की टैग लाइन है वो आप जान लीजिए कि ऑपरेशन ऑफ रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो उसमें आप डोमेन आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो मिस्टेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक fx और gx दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन आपको लिखें और दोनों के डोमेन आपको ना बताएं और f प्लस जी पूछ दें, और हो सकता हो मैंने क्वेश्चन ऐसा डिजाइन किया हो जिसमें fx और gx दोनों के डोमेन में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो और आप f प्लस जी एक्स करके चले आए एग्ज़ाम में, तब आप पछताएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपको जो समझाने का प्रयास किया, जो इम्पॉर्टेंट बात समझाने के प्रयास किया वो हमने आपको बताया, आप उसको समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। थैंक यू।